हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। आई एम अरुण रैना। ये हैं निर्मला सीतारमन, जो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। ये सेकंड वुमेन प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर है, सेकंड वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की। इससे पहले इंदिरा गांधी 1 साल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर रह चुकी हैं, लेकिन फुल टाइम फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर है ये इंडिया की। फुल टाइम फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की निर्मला सीतारमन। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर होता है हेड होता है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, और रिस्पॉन्सिबल होता है ऑल डिसीजंस जो भी पैसे के साथ डिसीजन मेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इट डील्स विद टैक्सेशन, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, financial institutions, capital markets, center and state finances and the union budget। टैक्सेस जो होते हैं, ठीक है, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह, उसका फाइनेंशियल लेजिस्लेशन, फाइनेंस के ऊपर कोई लॉ बनाना, उसके फाइनेंस के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नया खोलना है उसके बारे में, कैपिटल मार्केट्स के बारे में, सेंटर और स्टेट फाइनेंस और यूनियन बजट के बारे में। नेक्स्ट, करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? निर्मला सीतारमन, और ये राज्यसभा एमपी हैं। लिस्ट ऑफ ऑल फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, अभी तक 38 फाइनेंस मिनिस्टर्स आ चुके हैं। ये जो निर्मला सीतारमन है ये 38 थे सिंस 1946, और लियाकत अली खान फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। निर्मला सीतारमन जो है ये फर्स्ट फीमेल फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है। ऐसे फर्स्ट फीमेल फुल टाइम नहीं हो, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी इंदिरा गांधी, लेकिन फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर फर्स्ट फीमेल ये है। तो ये लिस्ट है, लिस्ट में आप देख सकते हैं लियाकत अली खान। अब इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई बोले कि फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया का कौन था, तो वो थे लियाकत अली खान 1946 से 47। लेकिन अगर बोले फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कौन था, तो वो थे आर.के. षणमुखम शेट्टी। और अगर आपको कोई पूछता है कि फर्स्ट इलेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, वो थे सी.डी. देशमुख। तो ये है सी.डी. जॉन मथाई आते हैं 1949 से 50 तक, सी.डी. देशमुख, टी.टी. कृष्णामाचारी, जवाहरलाल नेहरू आते हैं फिर 1958 में, मोरारजी देसाई आते हैं 1958 से 63, फिर टी.टी. कृष्णामाचारी आते हैं 1963 से 6, सचिन चंद्र चौधरी आते हैं, मोरारजी देसाई आते हैं। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग एक डेट है यहाँ पे कि ये जो मोरारजी देसाई होते हैं ये 1967 से 1969, और यहाँ पे क्या होता है, जो इंदिरा गांधी पीएम होती है उस टाइम पे, और वो बैंक को नेशनलाइज कर लेती है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, गवर्नमेंट कर लेती है बैंक को 1969 में, विदाउट कंसल्टिंग मोरारजी देसाई को। ठीक है, इनको कंसल्ट नहीं करती, जिससे ये एजिटेटेड हो जाते हैं और ये रेजिग्नेशन दे देते हैं। और आपको पता है फिर ये 1977 में जाके फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं, सबसे ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं इंडिया के, जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। और ये एजिटेट होके यहाँ से रिज़ाइन कर लेते हैं, और इसको इंदिरा गांधी चैलेंज लेती है और फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर बन के आती है 1 साल के, फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत। फिर 1 साल बाद ये यशवंत चवन को दे देती है चार्ज। चिदम्बरम सुब्रमण्यम, फिर ये चरण सिंह, ये आर वेंकटा, राजीव गांधी भी रहते हैं थोड़ी देर के लिए फाइनेंस, जसवंत सिन्हा, पी चिदम्बरम 2004 से 2008, मनमोहन सिंह 2008 से 2009। और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग है फाइनेंस मिनिस्टर की लिस्ट में, ये फिर इसके बाद 1987 से फिर ये मनमोहन सिंह ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैविंग साइन ऑन ₹1 नोट।
₹1 के नोट पे इसके साइन है, क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं 1991 से 1960। इस टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स भी आते हैं। यही एक प्राइम मिनिस्टर हैं जो क्या रह चुके हैं, साइन हैं जिनके ₹1 के नोट पे, ₹1 के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं, जहाँ फाइनेंस मिनिस्टर के साइन होते हैं। और बाकी नोट्स पे किसके साइन होते हैं? बाकी नोट्स पे साइन होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई के। इन्होंने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे 1991 में। एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले हमारी इकॉनमी जो होती थी वो क्लोज्ड होती थी। बिफोर 1991 क्लोज्ड इकॉनमी। बाहर से ना ही कोई कंट्री यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकती थी और ना ही कोई कंट्री यहाँ से इन्वेस्ट कर सकती और ना ही यहाँ से कुछ सामान बाहर जाता था। लेकिन इन्होंने लिबरलाइज की, जिससे हमारी कंडीशन जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो अच्छी होगी। और इस बार FDI इन 2019 में फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा रैंक 9 है। सबसे ज़्यादा FDI की इन्वेस्टमेंट 9वें नंबर पे इंडिया में हुई है। फर्स्ट नंबर पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे यूएसए में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा हुई थी 2019 में। और इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कौन सी कंट्री ने की है? सिंगापुर ने। इंडिया में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा सिंगापुर ने की है। फिर ये आ गया जसवंत सिंह, फिर पी चिदम्बरम 2004 से 2008 तक, मनमोहन सिंह 2008 से 2009 तक, प्रणब मुखर्जी 2009 से 2012, फिर मनमोहन सिंह 2012 से थोड़ी देर के लिए, पी चिदम्बरम 2012 से 14, अरुण जेटली 2014 से 19 और अब निर्मला सीतारमण। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है? एनुअल बजट प्रिपरेशन। हर साल जो बजट आता है, बजट सेशन होता है, उसको प्रेजेंट करने की। दूसरा फिस्कल पॉलिसीज हो गई जो कंट्रोल करती है गवर्नमेंट रिलेटेड टू फाइनेंसिस, जैसे टैक्स, कितना इनकम टैक्स रखना है, कितना जीएसटी रखना है, वो देखती है। तीसरा एलोकेशन ऑफ रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू किस किस सेक्टर में कितना कितना पैसा देना है उसको देखती है। फोर्थ टैक्स रेगुलेटर्स, टैक्स के को भी रेगुलेट कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री देखती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है? फर्स्ट बजट इंडिया का किसने प्रेजेंट किया था? जेम्स विल्सन ने 1860 में। पहला बजट इंडिया का कब किसने प्रेजेंट किया था? जेम्स विल्सन ने 1860 में ड्यूरिंग द वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय होता था। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट यूनियन बजट प्रेजेंट हुआ था 26 नवंबर 1947 में। और किसने किया था? R.K. षणमुखम शेट्टी ने। पहला बजट इंडिया का किसने प्रेजेंट किया था? जेम्स चार्ल्स विल्सन ने 1860 में, और उस टाइम पे वाइसरॉय होता था लॉर्ड कैनिंग। और इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट बजट किसने पेश किया था? R.K. षणमुखम शेट्टी ने 26 नवंबर 1947 में। यूनियन बजट फॉर 1951-52 प्रेजेंटेड ऑन 28 फरवरी 1951 बाय श्री चिंतामम द्वारकानाथ देशमुख, देन फाइनेंस मिनिस्टर, was termed as first union budget of Republic of India। फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया का किसने? श्री R.K. षणमुखम शेट्टी ने किया था 26 नवंबर 1947 में। और फर्स्ट बजट इंडिया का किसने प्रेजेंट किया था? जेम्स विल्सन ने 1860 में, उस टाइम पे वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। और रिपब्लिक ऑफ इंडिया का फर्स्ट बजट किसने पेश किया था? श्री चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि 2017 तक जो रेलवे बजट था वो पहले आ जाता था। रेलवे बजट पहले पेश हो जाता था बिफोर अदर यूनियन बजट। लेकिन 2017 के बाद रेलवे बजट और दूसरा यूनियन बजट इकट्ठा पेश होने लगा। 92 ईयर ओल्ड प्रैक्टिस थी कि पहले रेलवे बजट आता था और फिर बाकी बजट आता था। अप टू यूनियन बजट फॉर 2016-17 द रेलवे बजट was presented a couple of days before the union budget. Since 2017-18, the railway budgets being presented as a part of the union budget. Thus, a 92-year-old practice saw its end. 92 years से पहले
रेलवे बजट पहले पेश। क्यों रेलवे बजट पहले पेश होता था? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उनमें उन्होंने रेलवे में बहुत पैसा खर्च किया था, वो इसलिए उसको अलग ही रखते थे। नेक्स्ट है निर्मला सीतारमन, जो है ये सेकंड वुमेन टू होल्ड द पोस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया में आफ्टर इंदिरा गांधी, और फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस ऑफ फुल टाइम, फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द ऑफिस फुल टाइम निर्मला सीतारमन ही है। लेकिन ऐसे अगर फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर देखनी हो इंडिया की तो वो है इंदिरा गांधी। जब ये तब क्या होती थी ये, तब ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी थी, ठीक है। और जो मनमोहन सिंह एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनके ₹1 के ऊपर साइन भी हैं, ठीक है। और उन्होंने 1991 में वो फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे LPG। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।